ठीक है, देखो संस्कृत में परिचय, परिचय का मतलब इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, कैसे अपना परिचय बताते हैं, इसके बारे में बताया गया है यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ है, देखो, अहम डैश अस्मि। अहम का मतलब होता है मैं, यानी मैं हूँ, मैं कौन हूँ। तो यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ अपना नाम लिखने से अच्छा है। तो यहाँ नाम लिखे हुए, तो यहाँ हो जाएगा, अगर मैं बताऊं तो अहम अंजनः अस्मि। अहम मतलब आई एम, मैं। अहम का मतलब मैं, तो मैं अंजन हूँ। अस्मि, अस्मि का मतलब हूँ, तो मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं अंजन हूँ। उसके बाद देखो दूसरा लाइन, मम पितुः नाम श्री डैश अस्ति। मम पितुः नाम, मम का मतलब है मेरा, यानी मेरे। मम का मतलब मेरा यानी मेरे। मेरे पिताजी का नाम, पितुः मतलब पिताजी का नाम, पितुः नाम पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम श्री डैश अस्ति। तो जो नाम होगा वही बताएंगे। श्री रमेशः अस्ति। इसी प्रकार मेरे पिताजी का नाम रमेश है, मेरे पिताजी का नाम कृष्ण है, मेरे पिताजी का नाम श्याम है, इस प्रकार बताएंगे। उसके बाद फिर देखो, मम मातुः नाम, देखो ऊपर दिया गया है मम पितुः नाम अर्थात पिता का नाम, और उसके नीचे है मातुः नाम अर्थात माता का नाम। अर्थात मेरे माताजी का नाम, यानी मेरे माता का नाम श्रीमती डैश अस्ति। श्रीमती अहल्या अस्ति, श्रीमती कौशल्या अस्ति, श्रीमती सुमित्रा अस्ति। इस प्रकार नाम लिख के यहाँ पूरा करेंगे वाक्य को। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो ओम प्रिया। एक मिनट पढ़ता हूँ। उसके बाद देखो, ममा, ममा का मतलब क्या होता है? मेरा, यानी मेरे। मम विद्यालयस्य नाम डीएवी विद्यालयः अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम अर्थात मेरे विद्यालय का नाम, अर्थात मेरा विद्यालय का नाम डीएवी पब्लिक स्कूल टेंसा अस्ति। मेरा विद्यालय का नाम डीएवी पब्लिक स्कूल टेंसा है। उसके बाद इदम, इदम का मतलब होता है दिस। इदम का मतलब दिस, यानी यह। इदम मम संस्कृतस्य पुस्तकम् अस्ति। पुस्तकम का मतलब होता है किताब। पुस्तकम का मतलब किताब, अर्थात इदम, यह, मम, मम का मतलब मेरा होता है, तो यह मेरा संस्कृत की किताब है। अस्ति का मतलब है, अस्ति का मतलब है। तो इदम मम संस्कृतस्य पुस्तकम् अस्ति, यह मेरे संस्कृत की किताब है। पुस्तकस्य नाम सुरभिः अस्ति। देखो पुस्तकस्य
नाम अर्थात किताब का नाम, पुस्तकस्य नाम अर्थात किताब का नाम। तो किताब का नाम क्या है? किताब का नाम सुरभिः अस्ति। क्या है? सुरभिः। अच्छा, तो सुरभि का अर्थ क्या होता है? सुरभि का अर्थ होता है सुंदरता, यानी सौंदर्य। सुरभि का मतलब क्या है? सुंदरता, सौंदर्य, ब्यूटीफुल। सुरभि का मतलब ब्यूटीफुल, सुंदरता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, जो कि गुड मॉर्निंग को क्या कहते हैं, गुड नाइट को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब देखो इसमें शिष्टाचार क्या है? शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब होता है व्यवहार। शिष्टाचार बिहेवियर, क्या कहते हैं? बिहेवियर। शिष्टाचार मतलब बिहेवियर, व्यवहार कैसे करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें दिया गया है, देखो, सुप्रभातम। क्या है? सुप्रभातम। सुबह का समय में हम किसी को नमस्कार करते हैं या फिर किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तब हम सुप्रभातम विश करेंगे। क्या करेंगे? सुप्रभातम। उसके बाद देखो, दोपहर में अगर आफ्टरनून में किसी को विश करते हैं तो वहाँ सुमध्यान्हम। क्या है? सु सु का मतलब होता है अच्छा, सु का मतलब अच्छा, यानी मध्यान्हम। मध्यान्हम का मतलब होता है आफ्टरनून, तो इसलिए अच्छा मध्याह्न है, अच्छा गुड आफ्टरनून कहते हैं। तो सुमध्यान्हम, गुड का मतलब क्या है? अच्छा, तो यहाँ सु है, सुमध्यान्हम। उसके बाद देखो, शुभ सायं। शुभ सायं, सायं काल का नमस्कार। जो गुड इवनिंग हम विश करते हैं तब क्या कहेंगे? सुसायम। देखो, मॉर्निंग में सुप्रभातम कहेंगे और शाम को सुसायम। शाम जो है, शाम से सायम है ना, शुभ सायम। अथवा शुभ सायम नहीं तो सुसायम भी कह सकते हैं। तो सु करेंगे तो दंत्या सा वाला हो जाएगा, सुसायम। उसके बाद देखो, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, गुड नाइट जब कहते हैं, रात को किसी को विश करते हैं, गुड नाइट कहते हैं, तब हमें बताना है शुभ रात्रि ही, शुभ रात्रि ही। उसके बाद किसी को हम थैंक यू बताते हैं, मतलब किसी ने हमें कुछ हेल्प किया है, मदद की है, तो उसको थैंक यू बताते हैं। तो उसके स्थान पर हम क्या कहेंगे? धन्यवादः। क्या कहेंगे? धन्यवादः। उसके बाद स्वागतम। जब किसी को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, तब स्वागतम, स्वागतम। उसके बाद किसी को एक्सक्यूज मी कहते हैं या फिर प्लीज कहते हैं, तब हम क्या कहेंगे? कृपया। क्या कहेंगे? कृपया। कृपया पानी दो, मांगते हैं जब किसी को, कृपया पानी दो, कृपया पेन दो, इस प्रकार कह सकते हैं। समीचीनम। समीचीनम का मतलब क्या है? बहुत अच्छा। समीचीनम मतलब बहुत अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद अस्तु। अस्तु का मतलब क्या है? ठीक है। जैसे कि ठीक है, ओके कहते हैं, ऑल राइट, तब हम क्या कहेंगे? अस्तु, ऑल राइट, अस्तु, ठीक है। उसके बाद जब क्षमा क्षमा याचते हैं, कुछ
गलती हो गया तब हम क्षमा मांगते हैं, तब हमें क्या बताना है? क्षम्यताम। क्षमा से क्षम्यताम। उसके बाद जब फिर मिलेंगे बताते हैं, तब बताएंगे पुनः मिलामः। पुनः मिलामः। पुनः का मतलब होता है फिर से। पुनः का मतलब फिर से। मिलामः का मतलब मिलेंगे, यानी मिलते हैं, फिर मिलते हैं, तब पुनः मिलामः। तो इस प्रकार यहाँ शिष्टाचार के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो मॉर्निंग जो कहते हैं गुड मॉर्निंग, उसके स्थान पर सुप्रभातम का बताना है। और शाम को बताना है तो सुसायम यानी शुभ सायम का बताना है। रात को बताएंगे गुड नाइट तो शुभ रात्रि ही बताएंगे। और खाली जब किसी को नमस्कार करते हैं तब नमस्कारः इस प्रकार बताएंगे, नमस्कारः। किसी को थैंक यू बताते हैं तब धन्यवादः का प्रयोग करेंगे। किसी को वेलकम करते हैं, अपने घर आते हैं कोई दोस्त, कई गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं, तब उनका स्वागत करते हैं, तब स्वागतम। स्वागतम यानी वहाँ और अच्छे से कहेंगे तो सुस्वागतम ऐसे कह सकते हैं। स्वागतम, सुस्वागतम। कृपया, प्लीज। तो इसी प्रकार हम कहेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है देखते हैं।